एक पतंग को हवा में उड़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन प्लेन सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के उड़ जाता है। हालांकि बड़े होने या स्कूल में फिजिक्स पढ़ने के दौरान इस बात पर जरूर गौर किया होगा। चलिए आज जानते हैं कि इतना भारी हवाई जहाज आखिर हवा में उड़ता कैसे है। फ्लाइट, हवाई जहाज, एयरप्लेन कितने नामों से हम जानते हैं, लेकिन प्लेन कैसे उड़ता है यह समझना मुश्किल नहीं है। बस स्कूल में पढ़ाई जाने वाली फिजिक्स की थोड़ी सी जानकारी ले लें तो कोई भी इसे समझ सकता है। इसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने होंगे। 1. थ्रस्ट, 2. ड्रैग, 3. वेट, 4. लिफ्ट। थ्रस्ट एक फोर्स है। इस फोर्स का इस्तेमाल एयरप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करता है। प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगाया जाता है। ये इंजन थ्रस्ट जनरेट करता है और इंजन के सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे हम गुब्बारे में हवा भर उसे छोड़ दें तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा 2 रास्तों से होकर जाती है। या तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इससे भी थ्रस्ट पैदा होता है और यह इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करती है। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसके फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं, जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहां आती है। जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है, न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉयड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज्यादा होता है। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनामिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन के उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है, जो प्लेन को ऊपर की तरफ धकेलता है।